अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, मैं उन तमाम लोगों को जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आ रहे हैं और उन सब का नाम अगर हज की कुरानंदाजी में आ गया है तो मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से आप तमाम लोगों को हज की पेश की मुबारकबाद। मैं तो बहुत अरसे से ही आपको कहता चला आ रहा था कि जनाब आप हज पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपका नाम आएगा। और वो तमाम लोग जिनका खुदा न खासा किसी वजह से नाम वेटिंग लिस्ट में है या उनका नाम कुरानदाजी में नहीं आया है तो उनके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस नहीं होना है। मैं एक बहुत अच्छी खबर आप लोगों को भी देने वाला हूँ और एक सजेशन भी है मेरी, तो अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी होगी। और मेरा ये पक्का ईमान है, आप सबका भी होगा, कि अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में हज या उम्रा लिखा हुआ है ना और अपने घर की ज़ियारत लिखी हुई है, तो ये जितने भी लोग ये कुरानदाजी या जो भी सिस्टम ये बना रहे हैं ये तमाम फेल हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह ज़रूर हज पे जाएंगे। तो अल्लाह पे यकीन रखें और आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर हज पे जा रहे हैं। और आज की ये वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को समझ लीजिएगा, क्योंकि आप स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आपको बात पूरी समझ नहीं आती है समटाइम्स, तो उसकी वजह से फिर आप बार बार चीज़ें पूछ रहे होते हैं या समझ नहीं आ रही होती हैं। तो वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं, कदम ब कदम वाकिफ रहना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज पे जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनके इस नेक इबादत को उनको कबूल और मंजूर फरमाएँ और अल्लाह ताला उनको बार बार हज की सआदत नसीब फरमाएँ। और मुझे आपने अपनी दुआ में याद रखना है कि मुझे भी हज की सआदत नसीब हो। तो जनाब, अब जिन लोगों की कुरानदाजी में नाम आ गया है उन लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो सबसे पहले आपका क्या होगा कि आपकी बायोमेट्रिक होगी। बट बायोमेट्रिक से पहले आप लोगों ने एक काम कर लेना है, तमाम लोगों ने जिनका नाम हज की कुरानदाजी में आ गया है, कि आप लोगों ने सऊदी बायो वीज़ा ऐप जो है वो इंस्टॉल, एक तो बायो वीज़ा ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। दूसरा, जो पाक हज के नाम से पाकिस्तान ने जो हज ऐप इंस्टॉल करने को कहा है वो ज़रूर आप इंस्टॉल कर लें। वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे ड्यूरिंग द हज भी, और अभी भी आपको बहुत सारे प्रोसीजर्स से वो गाइड करते रहेंगे। मैं तो हुई आपको इंशाल्लाह वीडियो बनाकर गाइड करता रहूँगा, बट उसमें भी आपको मैसेजेस आते रहेंगे। तो आप दोनों ऐप्स अभी इंस्टॉल कर लें। और ये जो सऊदी बायो वीज़ा ऐप है इसके थ्रू आप बायोमेट्रिक करेंगे, आपके तमाम यानी कि फिंगर्स के वो स्कैन करेंगे कैमरे के आगे। आप जब अपने फिंगर्स लेके जाएंगे तो वो प्रोसीजर भी मैं आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर गाइड करूँगा। तो पाक हज ऐप और सऊदी बायो वीज़ा ऐप आपने ज़रूर इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। अब दूसरी जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा उसके बाद होगा पासपोर्ट आप लोगों ने जमा करवाने। तो जिन लोगों ने अपने पासपोर्ट यानी कि बनवाने के लिए दिए हुए हैं वो जल्दी जल्दी कोशिश करें कि वहाँ से किसी न किसी तरह वैसे गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि पासपोर्ट्स का बड़ा मसला है, आप तमाम लोगों के पासपोर्ट जल्दी जल्दी बनवाएं और स्पेशली वो लोग जो हज पे जा रहे हैं उनके पासपोर्ट जल्दी प्रोसेस करवाएं ताकि आगे किसी कोई दुश्वारी ना हो। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने पासपोर्ट रेडी करें, वो आप लोगों को सबमिट करवाने पड़ेंगे ताकि वीज़ा के लिए जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो सके। ठीक हो गई बात। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आप लोगों की जो ट्रेनिंग है हाजी कैंप में वो लगेगी। तो आपने इन तमाम सिस्टम्स के लिए, इन तमाम प्रोसीजर्स के लिए अपने आप को रेडी कर लेना है। मैं गाइड करता रहूँगा कदम ब कदम, आपको हर हर स्टेप पे गाइड करूँगा कि आपने कैसे कैसे ये तमाम काम करने हैं। मैं कोई शरई मसले में यानी बयान करूँगा, बट आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है इस पूरे हज में वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। अब थोड़ी मैं उन लोगों की बात कर लेता हूँ जिनका नाम कुरानदाजी में नहीं आया, उनके लिए मायूसी की खबर क्यों नहीं है। उनके लिए मायूस, एक तो कुरानदाजी में नाम क्यों नहीं आया वो मैं बता दूँ कि जैसे ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं। तो जैसे अगर 3 का ग्रुप है, 4 का या इससे ज़्यादा लोगों का ग्रुप है, तो अगर किसी एक बंदे का नाम भी कुरानदाजी में नहीं आया तो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ये एक वैसे अजीब सा सिस्टम है कि जिन लोगों का अगर नाम आ गया तो भाई उनको तो जाने दें, आपने पूरे ग्रुप को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये भी देखने वाली चीज़ है कि यार इस तरह से ना ये सिस्टम नहीं चलने वाला, आपको ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। सेकेंडली, जो हमारे वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं अनीक अहमद साहब, उन्होंने ये कहा है कि जनाब कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, ठीक है। तो मैं उन तमाम लोगों का केस लेके जाऊँगा कैबिनेट में और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों का नाम इस कुरानदाजी में नहीं आया तो वो हैं 5633 के करीब एप्लीकेशंस। तो हमारे पास इतनी सीटें बाकी बच रही हैं, आप अपने इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म में इस्तेमाल करें और इन तमाम लोगों को हज पे जाने की इजाज़त दे दें। तो इसलिए आप अल्लाह ताला से मायूस ना हों, आप बिल्कुल उम्मीद पे कायम रहें और अल्लाह ताला से उम्मीद लगाए रखें, दुआ करते रहें। मैं भी और हम सब आप लोगों के लिए दुआ गो हैं जिनके लिए कुरानदाजी में नाम नहीं आया। तो हो सकता है कि अनकरीब 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको मैं अपने ही चैनल पे आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर पहुँचाऊँगा कि अब ये हो चुका है या अब ये होने वाला है, वो मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा।
इसके साथ साथ जिन लोगों को मैं बताता रहूँ चलूँ कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, तो वेटिंग लिस्ट वाले अभी होल्ड ऑन करें। आपने अभी जैसे गवर्नमेंट ये कहेगी कि आप अपने पैसे वापस लेना चाहें तो पैसे वापस ले लें, तो मेरा एक एक मोहतात मशवरा है आप लोगों को कि अब फ़िलहाल होल्ड ऑन करें, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट होती है ना, ये सिटी बाय सिटी बनाते हैं वो। जैसे मुल्तान में कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में होंगे, इसी तरह लाहौर में होंगे, कराची में होंगे, इस्लामाबाद में होंगे। तो आपने अपने शहर के हिसाब से ना थोड़े दिन यार वेट कर लें। हो सकता है, खुदा न खास्ता, मैं तमाम लोगों के लिए दुआ हूँ कि तमाम लोग साथ खैरियत के साथ हज पे जाएँ, बट कभी कभी ऐसा भी होता है, हर साल ही ऐसा होता है कि किसी की कोई मजबूरी होती है और वो हज पर नहीं जा पाते हैं, किसी बीमारी की वजह से, किसी माजूरी की वजह से, किसी का खुदा न खास्ता कोई इंतकाल हो जाता है। तो ज़िंदगी है ना, तमाम चीज़ें साथ चल रही होती हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट में जो टॉप पर होंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपने अल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी है, बाकी सब के लिए अच्छा भी सोचना है कि किसी के लिए हम बदुआ ना करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम लोग ही जाएँ। तो वेटिंग लिस्ट वालों के लिए ये भी एक उम्मीद अभी बाकी है। इसके बाद अगर खुदा न खास्ता इन तमाम प्रोसीजर्स में फिर भी नाम नहीं आता, तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में ऑप्शन है। मैं आपको इन करीब, क्योंकि अभी लिस्टें फाइनल हो रही हैं, जो जो लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो वेरीफाइड होंगे, तो वो जैसे ही लिस्ट फाइनल हो जाएंगी, वो तमाम चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, तो मैं एक वीडियो बना के मैं आपको अपडेट करूँगा। और जो बेहतर टूर ऑपरेटर्स होंगे, जो मैं देखूँगा कि ये रिलायबल हैं, इन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले साल भी कुछ टूर ऑपरेटर्स, और ये बिल्कुल पेड कंटेंट नहीं होता, मैं आपको ये मैं गारंटी के साथ बात कह रहा हूँ कि मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन मैं जिनको बेहतर समझता हूँ उनको मैं ज़रूर शेयर करता हूँ, चाहे वो मुल्तान से हों या किसी और सिटी से हों। तो एक जो बेहतर पैकेज होगा, अच्छा पैकेज होगा, और जिनका मेरे साथ लास्ट ईयर अच्छा एक्सपीरियंस था और बाकी लोगों का भाई अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैं वो पैकेजेस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप अगर सरकारी स्कीम पे नहीं भी जाते तो आप प्राइवेट चले जाएँ। बहुत अल्लाह ताला ने ऑप्शंस आप लोगों के लिए रखी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, जो सकत रखते हैं, जो जा सकते हैं, तो उनके लिए बड़ी ऑप्शंस रखी हुई हैं अल्लाह ताला ने। तो आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना। अखराजात के हवाले से मैं लास्ट अब बात करता चलूँ, क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अनीक अहमद साहब ने जो एक और बात अच्छी कही है, वो ये कि हमने अपने तमाम काम कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि होटल्स के साथ और वहाँ की जो मैनेजमेंट के साथ, खाने का जो इंतज़ाम है, उनके अखराजात का हमने तखमीना एस्टिमेट लगा लिया है। जो ट्रांसपोर्ट होगी उसका हमने तकरीबन तमाम एस्टिमेट लगा लिया है। अब जो आखिरी बात रह गई है, वो एयरलाइंस के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है कि हमने एयरलाइंस से बात करनी है कि, और दुआ ये करें कि तमाम लोग के जो डॉलर का रेट है वो थोड़ा और कम हो जाए, और एयरलाइंस जो हैं वो बेहतर निगोशिएट कर लें हमारी गवर्नमेंट के साथ। तो उससे ये होगा कि हज के जो एक्सपेंसेस हैं वो कुछ और कम होंगे, और उन्होंने ये कहा है कि जितने भी एक्सपेंसेस बचेंगे, जो रकम बचेगी, हम ईमानदारी के साथ तमाम हुज्जाज कराम को वापस करेंगे। तो इसमें ये भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि थोड़ा सा खर्चा कम हो जाए, ताकि आप लोगों का कुर्बानी का एक्सपेंस निकल आए, या आपको मज़ीद तो वहाँ पे रहने सहने में या कहीं आने जाने में जो एक्सपेंस लग जाता है, तो वो भी आपका इसी उसमें तमाम अखराजात निकल जाएँ। तो मैंने कंप्लीट एक थॉरो डिटेल में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दे दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे, अपने भाई को आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।